10 या 15 सेकंड बाद ही करीबन 40-50 राउंड एक साथ फायर किए, क्योंकि वो करीबन 20-25 लोग थे वहाँ। फायरिंग चलती रही है कंटिन्यूअस, करीबन एक सवा घंटे तक फायरिंग चली है। वहाँ पे उन्होंने उसको ये मान लो कि गोलियां इतनी मारी हैं कि किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8 ऐसे लगातार गोलियां मारी हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 बम भी फोड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसआर भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करण भाटिया। बिकरू कांड से जुड़ा एक और नया ऑडियो सामने आया। ऑडियो में शहीद सीओ का हमराही बता रहा है मौका वारदात की पूरी कहानी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी बता रहा है कैसे चल रही थी चारों ओर से गोलियां। विकास दुबे ने जाल बिछाकर घंटों गोलियां बरसाईं। अचानक फायरिंग से सभी पुलिसकर्मी इधर उधर बट गए। आइए नजर डालते हैं इस वायरल ऑडियो पर। सीओ बिल्लो साहब कहाँ हैं? लोकेशन कुछ पता पड़ा? साहब कैजुअलिटी हो गई है। अच्छा, उन्हें लग गई है गोली? हाँ, उन्हें गोली लगी है 3-4। अरे 3-4? हाँ, पैर में लगी है, पेट पे लगी है 2-3 और सर में लगी है। अरे अच्छा, ठीक है। और आप उन्हें गनर बोल रहे हैं? हाँ? आप पॉइंट पे गनर बोल रहे हैं? गनर? हाँ, हमरा ही बोल रहा हूँ। हमला ही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। और ये कितने बजे की घटना है? ये है अभी 3 घंटा हो गया ना। अच्छा, और कैजुअलिटी किस किस की हुई है? कैजुअलिटी अभी स्पष्ट नहीं कर सकते। एक एसओ शिवराजपुर है, उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। डेथ हो रखी है? हाँ। अरे अच्छा, तो बदमाश कहाँ के थे? तुम फ्री हो, बता तो पाओगे ना? बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर, बता तो पाओगे? फ्री हो ना, बता लोगे? नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है अभी। ये वहीं से वो निकलवा रहे थे सब। अच्छा, तो ये बताओ, और क्या कहते हैं उससे कि चलो ठीक है, अब क्या कहें, तुम जल्दी में हो। और किसी की तो वो नहीं हुई? गोली लगी है ना बिठूर टूर को? तो टूर में भी लगी है। अच्छा अच्छा, तो इंस्पेक्टर तो किसका बताया तुमने कैजुअलिटी हो गई है? कौन से इंस्पेक्टर? वो हैं एसओ शिवराजपुर जो थे। वो शिवराजपुर, वो कैजुअलिटी हो गई है उनकी? हाँ। अच्छा, और बदमाश कहाँ के थे? बदमाश कुछ मालूम पड़ा है? कहाँ क्या था, क्या बदमाश कहाँ के थे? क्या था मैटर? बदमाश ऐसा था, जो विकास दुबे है वो हिस्ट्री शीटर है यहाँ का, चौबेपुर का। जी तो जी। उसके करीबन 55-60 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। तो हाँ। उसका ऐसा था कि उसका कोई किसी से वो यहीं आसपास गांव में मारपीट किया होगा। जी जी। तो उसको फिर वो हॉस्पिटल ले गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसकी मुकदमा लिखा गया था, तो उसके लिए दबिश में आए थे यहाँ। अच्छा, उसमें आए थे तो एसओ शिवराजपुर में फोर्स थे। हाँ। और बिठूर का फोर्स था, चौबेपुर का फोर्स था और सीओ साहब के साथ। जी जी। अच्छा ठीक है। और यहाँ फिर गांव के बाहर ही गाड़ियां खड़ी की थी सब। तो उसके बाद जी जी। पैदल ही गए थे, यहाँ से करीबन 600-700 मीटर पैदल गए थे। तो जहाँ जी जी। उसका घर पड़ता है, जी वहाँ घर के जस्ट सामने ही उसने जेसीबी खड़ी कर रखी थी रोड पे ही। जी। जी तो जेसीबी ऐसे लगा रखी थी कि जैसे कोई जा ना सके उधर। दोनों जी। जी जेसीबी के डाले दोनों टेक रखे थे। तो जी। उससे निकल के जितने, जैसे हम सब लोग 30-35 लोग थे करीबन। तो सब लोग निकल के जेसीबी को पार करके जैसे ही उसके गेट के सामने पहुंचे थे, तो वो छत पे कुछ लोग सो रहे थे। तो वो क्या है, देख के भागने लगे। तो फिर सब इधर से बोले कि देखो वो भाग रहा है। तो वहां से क्या है कि जो उसका घर था उसके साइड से, दोनों साइड से रास्ता गया था और सामने रास्ता आया था। ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या है कि जैसे कुछ सिपाही और दरोगा जी और ये सब उधर भागने लगे, कुछ इधर भागने लगे, और कुछ जिस रास्ते गए थे उसी से वापस नहीं भागे नहीं थे। तब ये बोलने लगे ना कि जैसे ऊपर से वो भाग रहे हैं। तो उसी को हाँ पीछे से कवर करने के लिए घर को जैसे जाने लगे, तब भी उन्होंने 10 या 15 सेकंड बाद ही करीबन 40-50 राउंड एक साथ फायर किए, क्योंकि वो करीबन 20-25 लोग थे वहाँ। ओके ओके। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने एक साथ राउंड फायर किए। उसके बाद ही फिर सब लोग इधर उधर भागना स्टार्ट हुए हैं। और जब सब आ गए तो फिर फायरिंग चलती रही है कंटिन्यूअस, करीबन एक सवा घंटे तक फायरिंग चली है। और जो जो वहाँ फंस गया था, जो वहाँ फंस गया था उनके हाथ लग गया, जो भी है लिखा। अच्छा, जो भाग नहीं पाया हाँ, जो भी है, तो वहाँ पे उन्होंने उसको ये मान लो कि गोलियां इतनी मारी हैं कि किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8 ऐसे लगातार गोलियां मारी हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 बम भी फोड़े हैं। अच्छा।
हाँ बम भी फोड़े हैं। फिर अभी करीबन फिर सब पूरा गांव ही अब तो भाग गया, सब गायब हो गए हैं, अब कोई नहीं है गांव। तो आप भी पॉइंट पे थे उस टाइम पे? हाँ हम तो पॉइंट पे थे, हम उसी गए थे तो हम वहीं से लौट के आए थे। फिर जो जेसीबी क्रॉस करके, जैसे हम हाँ। 8-10 लोग थे कि जैसे पूरा 3 रोड थे तो हड़बड़ी में तीनों तरफ बट गए थे। अच्छा। हाँ हड़बड़ी में तीनों तरफ बट गए थे, हम थे और कुछ 8-10 1-2 दरोगा और थे, वो सब हम लोग अंधेरे का मौका देके फिर भागना पड़ा मतलब ये? हाँ हाँ, जैसे ही वहाँ एक साथ 40-50 राउंड फायर हुए तो वहां से सब एक साथ वापस भागे हैं। तो हाँ। कुछ लोग जो जिस रास्ते से गए थे उससे लौट आए, क्योंकि वो रास्ता देखा था, हम भी गए थे तो हम उसी से लौट आए क्योंकि हमने देखा था वो रास्ता। सीओजी साहब आपके पास था फिर? सीयूजी गाड़ी में रखा था। अच्छा ये बात थी। ओके। सीयूजी गाड़ी में रखा था। तो फोन ऐसा था कि जैसे ही यहाँ आए थे तो वो कुछ ना मोबाइल लिए, कुछ नहीं लिए, एक पर्सनल फोन था उनका वो लिए, वो पहले से ही पॉकेट में पड़ा था और चलती गाड़ी में से ही उतरने को हुए थे। फिर हम लोग रोके भी थे, नहीं था अभी गाड़ी रुक जान दो, तब गाड़ी रुकी है, फिर उतर के तुरंत भाग लिए हैं। उन्होंने नहीं किसी का इंतजार किया है कि कोई हम लोग आए हैं, जो भी किसी का वेट नहीं किया है। हम लोग भी फिर पीछे पीछे जाके उनके पास में पहुंचे हैं और एक बिल्लौर से भी हमारे साथ गनर था, वो भी साथ में जब पहुंचे हैं और फिर उसके बाद वो तो बाद में ये मान लो बच के आया है वहां से, ये है वो तो बाद में आया है वो। चलो घटना बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि करीबन 7 सिपाही कैजुअल्टी हुई है और 3 या 4 दरोगा की और एक। अच्छा आपने ये खत्म हो गए हैं इतने लोग? हाँ 7 तो सिपाही शायद खत्म हुए हैं। अरे 7 सिपाही और दरोगा 2-3? हाँ 3 दरोगा हुए हैं शायद खत्म और एक सीओ साहब हैं और बाकी शायद 4 या 5 लोगों के गोली भी लगी है जो जिनके। अरे बाप रे। चलो ठीक है ओके ठीक है ओके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए DSR भारत न्यूज़ के साथ।